नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो टॉपिक होगा तुम्हारा डाइस का रीजनिंग में, जो डाइस का जो चैप्टर है वो तुम्हारा आज जो होने वाला है, जो चौथा भाग होने वाला है। कौन सा भाग होने वाला है? चौथा भाग होने वाला है, बहुत ही अच्छी तरह से और उसी तरीक़ा से और जितने सरल से सरल जो तरीका होंगे उससे बताने की कोशिश करूँगा। आप समझने की कोशिश करना और मैं उम्मीद भी करता हूँ इस चीज़ की कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपको अगर क्लास कैसी लगती है इसे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। किसमें? कमेंट बॉक्स में इस बात को ज़रूर लिखें कि आपको क्लास कैसी लगी। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना कि आपको लिखना होगा कि कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आज जो रीजनिंग का जो पार्ट है वो है चौथा पार्ट, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें डाउट में छोड़ा था, वो डाउट नहीं था, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैसे था और किस प्रकार था उस चीज़ को मैं आज फिर से दोबारा उसी क्वेश्चन को लेके आया हूँ। और उसी क्वेश्चन से एक न्यू क्वेश्चन भी, मतलब है तो न्यू क्वेश्चन, लेकिन उसी क्वेश्चन में मैं उस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो कैसे कैसे होंगे। मान के चलो कि कोई भी अगर डाइस दिया है तुम्हें, जैसे कि इसमें डाइस दे दिया 4 3 2, पाँच 1 3, और यहाँ क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ 1 है और यहाँ 6 है। देखो ऑप्शन भी देखो, 2 दे रखे हैं और इसमें ऑप्शन देखो बी जो दे रखा है इसमें दे रखा है तुम्हें 3 दे रखा है, और सी दो दे रखा है 4 दे रखा है, और डी जो दे रखा है तुम्हें वो दे रखा है 5। इस प्रकार तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है। इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि किसी भी पासा को जब हम फेंकते हैं तो पहली स्थिति में ऐसा दिखाई देता है, दूसरी स्थिति में ऐसा दिखाई देता है, और तीसरी स्थिति में वो अगर 1 और 6 दिखाई दिए तो ऊपर वाली कंडीशन में कौन सा अंक रखें? ऑप्शन में से कौन सा अंक रखें कि ये जो पासा है बिल्कुल एक ही पासा निकले आए? कौन सा एक ही पासा? ये है एक ही पासा, तो ऊपर कौन सा अंक आएगा? इस बात को वो पूछना चाह रहा है। तो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि किसी भी पासा को अगर एक बार हम फेंकते हैं तो एक बार फेंकते हैं तो उसकी जो कंडीशन आती है किसी भी प्रकार आए, मैं ये नहीं कहता कि ये आए या ये आए ये आए, किसी भी प्रकार हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो स्थिति दिखाई देती है, और दूसरी बार फेंकेंगे फिर स्थिति नहीं दिखाई देगी, तीसरी बार फेंकेंगे तो फिर स्थिति वही दिखाई देगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम विपरीत निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन एक ही पासा होना चाहिए, वो एक ही पासे की 3 स्थिति होनी चाहिए, और उसका जब हम विपरीत निकालेंगे तो पहले से दूसरे से भी निकाल सकते हैं, दूसरे से तीसरे भी निकाल सकते हैं, और पहले से और तीसरे से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन बनती है कि किसी से भी निकालो, मैंने बोला था तुम्हें कि किसी से भी निकालो, लेकिन हर कंडीशन में एक विपरीत जो होंगे वो 3 प्रकार से विपरीत हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक ही पासा अगर फेंका गया है, एक ही पासा फेंका गया है तो तीनों स्थिति में हर अंक का विपरीत जो होगा बिल्कुल समान आना चाहिए, जो बराबर आना चाहिए। अगर इससे और इससे निकालते हैं तो विपरीत जो निकल के आएंगे, और इससे जो इससे निकालते हैं जब विपरीत जब निकल के आएंगे, तो उन दोनों के अगर विपरीत समान नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एक ही पासा की फेंकी हुई स्थिति नहीं है। वो पासा कौन से हैं? 2 पासा हैं, उन स्थिति इस वजह से अलग अलग स्थितियाँ आती हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन है, तो देखेंगे। अब इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि पहली स्थिति में ऐसे फेंका, दूसरी में ऐसी दिखाई दी, पहले में ऐसी दिखाई दी, दूसरे में ऐसी दिखाई दी, और तीसरे में ऐसी, लेकिन एक अंक को उसने दबका दिया और उसने बोला है कि ऊपर कौन सी स्थिति में ऊपर अंक आने वाला है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अब हमें 2 दे रखे, जब 2 दे रखे तो इससे हम विपरीत निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? विपरीत निकाल सकते हैं। अब देखो
इसे और इसे उठाएं और इसमें से एक ऐसा अंक देखें कि दोनों में जो कॉमन होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 3 कॉमन है, 3 यहाँ रख दिया और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, 3 से इधर घुमाया तो 2, ठीक है 2 हो गया। अब 2 से इधर घुमाया तो 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 देखेंगे तो 3 के नीचे रखेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो अगला 5 होगा और 5 से घुमाएंगे तो 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार हम विपरीत निकालेंगे। तो जो 3 दोनों एक जैसे हैं, जो अंक नहीं दिखाई दे रहा वो इसका होगा। तो इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा? 6 दिखाई नहीं दे रहा, तो 6 होगा इसका 3 का विपरीत। 3 का विपरीत 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 4 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को निकालेंगे। अब देखो, अब देखना, अगर हम 2 को यहाँ रखते हैं, ऑप्शन सी करना है। अगर 2 को अगर हम यहाँ रखें तो निश्चित बात है कि इससे और इससे अगर विपरीत निकालेंगे तो बिल्कुल समान विपरीत आने चाहिए, ऐसी विपरीत आने चाहिए, ठीक है। अगर इससे और इससे निकालेंगे तब भी हमारे यही विपरीत आने चाहिए। कायदा यही कहता है, क्योंकि एक ही पासे की फेंकी हुई सारी की सारी स्थितियां हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी से भी निकालो तो विपरीत बिल्कुल समान आने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए। देखो कैसे, अब हमने निकाले तो इन दोनों से निकाले तो हमारे विपरीत ये निकले क्या है, ठीक है। अगर इस प्रश्नवाचक की चिन्ह की जगह हम रखें 2, तो देखो 2 रख दिया हमने 2 मान लिया, ठीक है, हमने रख दिया 2। तो अगर इससे इन दोनों को अगर लें तो इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, 1 इसमें है, 1 इसमें है। तो देखो 1 से स्टार्ट कर दूं, 1 घड़ी की दिशा में, 3 फिर घड़ी की दिशा में 5, 1 से 3 और 3 से 5 घड़ी की दिशा में घुमा दिया। अब यहाँ से भी 1 हो गया, 1 से कहाँ घुमाएंगे? 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 माना है, क्योंकि हमने 2 माना है। और 2 से 6, 2 से 6। अब देखें इसमें विपरीत, देखें इसमें क्या देखेंगे? विपरीत देखेंगे। तो 1, अब इसमें कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा? 4। तो 1 के विपरीत कौन सा हो गया? 4। कौन सा होगा? 4। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, 1 के विपरीत 4 तो है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। 1 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 1, बात एक ही है, ठीक है। अब 3 के विपरीत 2 और यहाँ 3 के विपरीत 6। तो इसका मतलब हम इसकी जगह हम 2 भी नहीं रख सकते हैं, 2 भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल समान आना चाहिए। तभी तो एक पासे की फेंकी हुई 3 स्थितियाँ बनेंगी, एक पासे की फेंकी हुई 3 स्थितियाँ बनेंगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो फेंकी हुई स्थिति पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। इसी चीज़ को तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि हर कंडीशन में उनके जो मान निकल के आएंगे बिल्कुल सेम निकल के आएंगे। इस वजह से हम 2 भी नहीं रख सकते। तो इस वजह से ध्यान रखना कि ऑप्शन से करोगे तो 2 ऑप्शन कट जाएगा, इसका मतलब 2 भी हम रख नहीं सकते, ठीक है। अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, इस कंडीशन में हम 2 भी नहीं रख सकते, क्योंकि समान आना चाहिए भाई, समान आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्योंकि एक ही पासे की फेंकी हुई 3 स्थितियां हैं। अब देखो, अगर हम 3 रखें, क्या रखें? अगर हम यहां पर 3 रखें तो देखो, और देखेंगे 4, हाँ 3 रखें। अब हम रखेंगे 3, क्या रखेंगे? 3। अगर यहां पर हमने 3 रख दिया तो देखो इन दोनों में यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो मैंने बताया था अगर 2 कॉमन हो, अगर 2 अंक कॉमन हो, जो तीसरे आपस में कैसे होंगे? विपरीत होंगे। एक ये दोनों अंक क्या हो गए? फिर समान हो गए, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत। इसका मतलब 5 के विपरीत क्या होगा? 6। लेकिन यहाँ 5 के विपरीत 6 दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये भी ऑप्शन तुम्हारा कट गया, ये भी कट गया तुम्हारा ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट देखेंगे तो इस कंडीशन में ये भी ऑप्शन कट गया तुम्हारा, ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। अब देखोगे, अगर हम 4 को रखें, क्या करें? अगर हम 4 को ऊपर रखते हैं, अगर हम 4 को ऊपर रखते हैं, देखो अगर हमने 4 को ऊपर रख दिया, ठीक है। अब इसमें कोई दिखाई दे रहा है? कोई भी कुछ भी दिखाई दे रहा है? 1 और 4, 1 और 4 6, 1 और 4 6 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है।
इनमें किसी में कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। अब इसे हम निकाल के देखेंगे, तो देखो कैसे निकाल के देखेंगे। 4 इसमें है, 4 इसमें है, या 1 इसमें 1 इसमें। देखो 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 3 पे पहुंचेंगे और 3 से 5 पे, ठीक है। 1 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो 1 और वहाँ 4 रखा था हमने और यहाँ 6, ठीक है। तो देखो इसमें कहाँ स्थिति बन रही है, 3 के विपरीत 4 हो गया, जबकि 3 के विपरीत हमारा 6 आना चाहिए। और यहाँ देखें 2 के विपरीत क्या है 5, और 5 के विपरीत दे रखा है 6, क्योंकि 5 के विपरीत 6 होगा। तो ऑप्शन हमारा सी भी गलत है। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत है। कौन सा गलत, 4 भी नहीं रख सकते। अब हम 5 रख करके देखेंगे, 5 रख के देखें क्या करें, 5 रख के देख सकते हैं, देख सकते हैं। देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। तो देखो ये दोनों क्या हो गए हमारे, कॉमन हो गए। तो इन दोनों को काट देंगे तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। मैं रूल बताया था 2 अगर कॉमन हो तो तीसरा क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, मतलब विपरीत होते हैं। तो 3 का विपरीत क्या हो गया 6, और इसी बात को ये बोल रहा है 3 के विपरीत होता है हमारा 6। तो 3 के विपरीत 6 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। अगर हम 5 रखेंगे तो बिल्कुल सेम निकल के आएंगे। अब देखो तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या है इसमें 5 है, क्या है इसमें 5 है। अब देखो कैसे, अब इसे पूरे टोटल को हम प्रूफ करेंगे। जब टोटल प्रूफ करेंगे तो हमारे सभी की सभी मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब देखो हमने यहाँ 5 रखा है। अब देखो किसी भी स्थिति को ले लो, इसे और इसे लेंगे, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है। इसे और इसे ले, इसे और इसे ले सकते हैं, इसमें इसे भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसी नियम से इसे निकाल सकते हैं। क्या, इसी नियम से हम निकाल सकते हैं सिर्फ, ठीक है। इसी नियम से हम निकाल सकते हैं। 5 को हम ऊपर रखेंगे, 5 और 1 दोनों तो विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा हमारा, 6 के विपरीत 3 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा। इसी बात को ये क्वेश्चन भी बोल रहा था, इन दोनों से हम निकाल रहे थे। भाई ये भी तो फेंकी हुई स्थिति है, एक ही पास की फेंकी हुई स्थिति है, तो इनके सम के मान ऐसे निकल के आए। तो 3 का विपरीत जो था 6 था। अब इसमें कौन सा अंक रखें जो हमारे सारे के सारे विपरीत इसके समान आए, तो हम 5 रखेंगे, इसकी जगह 5 रखेंगे तो 3 के विपरीत 6 हो गया। तो बाकी जो अंक होंगे सबके विपरीत क्या होंगे, 2 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है। अब देखेंगे, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो तुम्हें सिंगल सिंगल दे दिए, ये तो ऑप्शन में सिंगल सिंगल अंक दे दिए। कभी कभार हमें 2 अंक भी देखने को मिलते हैं। देखो कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो, आप बहुत ध्यान से पढ़ना इस चीज़ को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखोगे एक ही पासे की फेंकी हुई स्थिति, एक ही पासे की फेंकी हुई जो स्थिति है वो ये है, और दूसरी जो स्थिति है देखेंगे, दूसरी जो स्थिति 3 2 4, ये प्रश्नवाचक है, ये भी प्रश्नवाचक है, और यहाँ 5 है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए 1 4, और ऑप्शन नंबर बी 2 3, और ऑप्शन नंबर सी 1 2, और ऑप्शन नंबर डी 3 और 6। तो देखो अब इसमें विपरीत निकालो, पहले का और दूसरे का कोई मेन चीज देखेंगे, इसमें कौन सा कॉमन हम ज्ञात कर सकते हैं इससे और इससे। देखो हमें इससे देखें तो 3 और 2 इसमें शामिल है, और 3 और 2 इसमें शामिल है। इससे देखें तो 4 के विपरीत हम क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं, 4 के विपरीत 1 कह सकते हैं। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना कि 1 के विपरीत अगर 4 है और 4 के विपरीत 1 है, अगर 2 पूछ ले, अगर 2 अंकों को पूछ ले, तो हमेशा ध्यान रखना इन दोनों में से एक अंक तो इस पर जरूर आएगा। क्या होगा, एक अंक तो इस पर जरूर आएगा, इनमें से या तो 4 आएगा या 1 आएगा, लेकिन दोनों नहीं आ सकते। दोनों आएंगे तो विपरीत कभी 2 एक साथ दिखाई नहीं देते,
लेकिन एक जरूर दिखाई देगा। क्या होगा? एक जरूर दिखाई देगा इनमें। तो देखो, अगर हम 1 और 4 को रखें तो ये तो आपस में विपरीत हैं, ये ऑप्शन तो कैसे भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, अब 2 और 3 देखेंगे, 2 और 3 देखेंगे तो देखो 2 और 3 देखेंगे तो इनमें दोनों में ना तो 4 है ना 1 है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखो 1 और 2 रखें, 1 और 2 तो रख सकते हैं। देखो 1 और 2 रखें, मान के चलो 1 यहां रख दिया, 2 यहां रख दिया, 1 यहां रख दिया और 2 यहां रख दिया, तो देखेंगे विपरीत देखेंगे। देखो 1 और 2 रख दिया तो देखो इन दोनों को पकड़ो, 1 और 2, तो 5 के विपरीत क्या हो गया हमारा? 3। 5 के विपरीत क्या होगा? 3 हो गया। 5 के विपरीत क्या हो गया हमारा? 3। अब इन दोनों से अगर कंडीशन निकालें तो 1 के विपरीत क्या होता है? 4। 1 के विपरीत 4। ठीक है, अब बचा क्या? 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा हमारा? 6। 2 के विपरीत क्या होगा हमारा? 6। अगर इन दोनों से तो निकाल ही नहीं सकते, इन दोनों से 6 की कंडीशन इन दोनों से भी नहीं निकाल सकते। तो देखो अगर इसे रखने से जब हमारे 4 के विपरीत 1 आ रहा है तो इस प्रकार देखो 2 के विपरीत क्या होगा हमारा? 6। तो इस प्रकार ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर यही होगा, क्योंकि 4 में से और 1 में से तो 1 आना ही आना है। तो देखो 4 में से 1 ही तो आ रहा है, 4 में से 1 में से 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना कि अगर विपरीत जो निकलेगा इनमें से एक विपरीत जरूर दिखाई देगा। जब जरूर दिखाई देगा तो इसमें 1 है और दूसरा नहीं है, तो ध्यान रखना 1 विपरीत आएगा, 4 नहीं आएगा। अब इसमें तो दोनों दे रखे हैं, इसमें 1 भी नहीं दे रखा, 1 जरूर आएगा, तो 1 इसमें से आ रहा है। ये देखो 2 अंक ही तो हैं, 2 अंक में से 1 अंक विपरीत में से आ रहा है, वो कौन सा? 1। लेकिन इसमें 1 भी नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि 1 आना जरूरी है। 1 आना ऐसी कंडीशन में जरूरी है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये तो अंक दे दिए तुम्हें, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को दे दे। क्या हो जाता है कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों को दे दे तुम्हें, तब कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी मैं लेके आया हूं उनके। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ध्यान रखें इस चीज़ को, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जिस व्यक्ति ने, जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देख करके ना जाएं। ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और वो भी फ्री में। आपको पता होगा कि इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी फ्री में पढ़ाएगा नहीं तुम्हें। रीजनिंग तो आपको देखने को मिलेगी नहीं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत डीपली से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ। आपको रीजनिंग तो ऐसी पढ़ाने के लिए मिलेगी नहीं। ठीक है, देखो मेरा जो सब्जेक्ट है पढ़ाने का वो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फेवरेट है, वो है मैथ। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ जानता, लेकिन मैं इसका ज्ञान रखे अपने पास क्या करूँगा बताओ? जिस किसी को अगर मिले फ्री में तो जितना लेना है मैं सब दे दूँगा तुम्हें। क्या दे दूँगा? सब दे दूँगा। जो मेरे पास है पढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए वो सब दूँगा, जो नहीं है उसे नहीं दे सकता, उसे भी तो मुझे ही ज़रूरत है। जब तक मैं आपको पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हो जाऊँगा, सिखाने के लिए, तब तक मैं कैसे कर दूँगा बताओ? जो चीज़ मुझ में आती है मैं उस चीज़ को आपको ज़रूर दूंगा। तो ध्यान रखना, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर लिखना कि आपको रीजनिंग कैसी लग रही है। ठीक है, रीजनिंग को भी लिखना और मैथ को भी लिखना। देखो हमारी जो क्लास है ना, वो उसमें 2 प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, एक मैथ की 0 से हीरो, एक रीजनिंग की 0 से हीरो। दोनों प्ले लिस्ट आपने अगर पूरी कर ली, मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैथ की तो मैं पूरी से गारंटी लेता हूँ, और रीजनिंग में पूरी से गारंटी ले। जितने भी मैं चैप्टर कराऊंगा, मैं जो चैप्टर कराऊंगा जितने भी, आपको उसमें जो रीजनिंग के जो चैप्टर होंगे ना, बहुत ही शानदार मिलेंगे देखने के लिए, और आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, इस बात का मैं दावा करता हूँ। ठीक है, आप पढ़ो नहीं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखोगे कि पहली स्थिति में उसने क्या करा कि पहले पासा को, एक ही पासा को फेंका, और यहाँ डी आया, और यहाँ सी आया, और यहाँ क्या आया? ए। दूसरी बार में उसने फेंका एक ही स्थिति को, क्या करा उसने? एक ही स्थिति को उसने दूसरी बार में जब फेंका तो देखो दूसरी स्थिति में क्या निकल के आया?
यहाँ सी निकल के आया, यहाँ एफ निकल के आया और यहाँ ए निकल के आया, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में जब उसने फेंका तो उस पर क्या हुआ कि 2 अंक तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन 1 अंक जरूर दिखाई दिया, और उसी जो नहीं दिखाई दिया उसी अंकों को वो पूछ रहा है कि 2 अंक यहाँ कौन कौन से आएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में उसने पूछा है। तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ, उसी की तरह ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है जो मैंने इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन मैं बताया है उसी की तरह क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये उससे थोड़ा सा और आसान होगा क्वेश्चन करने में। देखो कैसे होगा। देखो ऐसी स्थिति है, सबसे पहले क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे, जिसका भी विपरीत मिलेगा उसे निकालेंगे। तो ए सी और ए सी, ठीक है। अब डी का विपरीत क्या होगा, डी का जो विपरीत होगा वो होगा एफ, क्या होगा एफ, ठीक है। डी का विपरीत क्या होगा एफ। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया ये, लेकिन जो अंक वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप इस बात को उसके भी जो मैंने बताए उसके तरीके याद रखना, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो डी के विपरीत कौन सा आ गया एफ। तो एक चीज बताओ, अगर मैंने इसमें एफ रख दिया तो डी के विपरीत का भी एफ दिखाई देंगे, दोनों दिखाई देंगे, दोनों विपरीत नहीं दिखाई देंगे। या फिर मैंने डी डबल डी भी नहीं रख सकता, क्योंकि एक पासे में सिर्फ 1 अंक एक ही बार आता है, दूसरी बार उसे छापा नहीं जाता, ध्यान रखना। देखो अब हम ऑप्शन सी करेंगे इस क्वेश्चन को, ई और ए। अगर हमने ई रख दी और ए रख दिया, क्या रख दिया, ई रख, देखो पहले ऑप्शन को छोड़ो थोड़ा, अभी इसे छोड़ो क्योंकि मुझे पता है कि यही ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। इस वजह से अभी इसे छोड़ो क्योंकि 3 ऑप्शनों को हमें गलत करना है। जब हमारे 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इसे अभी छोड़ो, इसे भी मैं बताऊंगा। एफ अगर हम यहाँ रखते हैं तो एफ डी के साथ कभी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, ये ऑप्शन गया। ई रखते हैं और एफ रखते हैं, इसमें और एफ रखें तो भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों विपरीत है, आपस में विपरीत 2 दिखाई नहीं देते, 1 दिखाई देता है। इसमें भी एफ है, ये भी नहीं होगा। अब इसमें से रख लो, ई रखो और ए रखो। देखो डी के विपरीत क्या हो गया, एफ हो गया। अगर ई रखते हैं, ई और ए रखते हैं, ई और ए, ई और ए, ठीक है। अब देखो किसी से भी निकालो, ए और डी हो गया, ए और डी हो गया सी, यानी क्या हो गया, हाँ ए और डी, ए और डी दिखाई दे रहे हैं, ए और डी दिखाई दे रहे हैं। और ई के विपरीत क्या हो गया सी, ई के विपरीत क्या हो गया सी, ठीक है। ई के विपरीत सी हो गया। अब देखें तो बचा क्या, बचे के 2 ही तो बचे होंगे, ए के विपरीत बी, ठीक है, ए के विपरीत बी। अगर क्वेश्चन गलत होता तो यहीं से गलत हो जाता, ये यहीं से गलत हो जाता, तीसरा तो अपने आप ही अपोजिट होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है कि इसमें ध्यान रखना, ना तो एफ आएगी, एफ तो किसी भी कंडीशन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि एफ जो होता है डी का विपरीत दे रखा है। जब एफ डी का विपरीत दे रखा है तो एक ही आएगी, 1 अंक ही दिखाई देगा, एक ही अक्षर दिखाई देगा। तो ध्यान रखना इन तीनों में क्या था हमारे पास एफ, और इसमें एफ नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को करने के लिए पहले समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे हमें करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। देखो अब तुम्हें मैं थोड़ी सी एक हिंट दे के जाऊँगा अभी, जो बहुत ही अच्छी वो है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे कैसे चलते हैं, देखो कि मैंने तुम्हें खुले पासे के क्या बता दिया, मैंने तुम्हें खुले पासे के विपरीत निकालना भी बता दिया। क्या बता दिया, विपरीत निकालना भी मैंने तुम्हें बता दिया, खुला पासा भी मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन कभी कभी कंडीशन में ऐसे भी दे देता है कि बंद पासे से खुला पासा निकालने की कोशिश करता है। वो कैसे करता है, देखो बंद जब पासा होता है तो उसे बखेड़ देता है, तो उसी को तो खुला पासा बोलते हैं। जब खोल देता है, जैसे कि कोई भी बॉक्स हो और बंद है और चारों तरफ उसके क्या है, छपाई है, 6 क्या होती है उसकी सतह होती है, 6 सतहों पर उसकी क्या है, छपाई है। लेकिन उसने क्या किया, उस बॉक्स को फाड़ दिया, उसी को तो खुला पासा बोलते हैं। जैसे कि देखो एक मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि पाँच
2 3, 5 6 4। तो देखो ऑप्शन देगा वो तुम्हें, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये है बंद पासे की आकृति से खुले पासे को कैसे पहचानना है। ठीक है, इसी चीज का है ये। ठीक है, कौन सा है ये, बंद पासे से खुला पासा। तो देखो कैसे होगा, पहली और दूसरी कंडीशन में तुम्हें दे देगा इसमें एक चीज देखता हूं मैं अभी। देखो ऐसी कंडीशन में तो मैं देखो बंद दे रखे हैं पासे, बंद है पासे, लेकिन उसकी एक पासे की फेंकी हुई दो स्थितियां दिखाई दे रही हैं हमें। एक ही पासा है, ध्यान रखना, एक ही पासा है, मैं बार बार कहता हूं तो मैं एक ही पासा, अगर दो पासे दिए होंगे तो उसकी कंडीशन कुछ और होगी। ठीक है, ये क्या है, एक ही पासा है, पहली बार में फेंका तो ऐसा दिखाई दिया, दूसरी बार में फेंका तो ऐसे दिखाई दिया। लेकिन उसने बोला है कि बंद पासे से हमें खुला पासा देखना है कि कैसा होता है। तो ध्यान रखना, इसी पासे को वो फाड़ेगा और उसे बिखेर देगा। एक कंडीशन में तो ऐसे भी बिखेर सकता है, एक कंडीशन में ऐसे भी बिखेर सकता है, ऐसी कंडीशन में ऐसे भी बिखेर सकता है और ऐसे भी बिखेर सकता है। लेकिन इसमें अंक जो हैं इधर से उधर हुए पड़े हैं, वो पहचानना है, उसी अंक से पहचान होगी कि हमारा ये पासा ये वाला है। तो इस बात को ध्यान रखना, पहले आपको क्या करना होगा, विपरीत निकालने होंगे। इन दोनों में कौन से अंक दिखाई दे रहा है, एक 5, 5 से चलेंगे क्लॉकवाइज, 2 3, और यहां से 5 से चलेंगे तो कहां से 6 और ये 4। अब इसमें कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा, 1, तो 1 क्या होगा, 5 का विपरीत होगा। क्या होगा, 5 का विपरीत होगा। 1 क्या होगा, 5 का हमारा विपरीत होगा। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी खुले पासे की, कि खुले पासे में ध्यान रखना कि किसी भी विपरीत का कोना नहीं मिलता। नोट में मैंने लिखवाया था, इसी वजह से किसी भी दो विपरीत के, जैसे दो अक्षर विपरीत के होते हैं, उनके कोने नहीं मिलते। ठीक है, तो इसी प्रकार ध्यान रखना कि अब इसमें से हमें क्या करना है, बंद पासा देखना है, उल्टा करना है, हमें ऑप्शन उठाने हैं और बंद पासा बनाना है। तो देखो 5 के विपरीत क्या है, 1 को पकड़ो तीसरे पे उतरो। देखो 1 को पकड़ेंगे तीसरे पे उतरेंगे, तो 5 के 1 छोड़ दिया, 1 को पकड़ लिया, तो 5 के विपरीत यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। 2 को पकड़ेंगे तीसरे पे उतरेंगे तो 2 का क्या हो गया, 6, और ये तो आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, तो 3 और 4। अब यहाँ देखो ये मैच कर रहा है या नहीं, 1 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 4 है, सही है। तो इसका मतलब पासा, पहला ही पासा सही है। क्या है, पहला ही पासा सही है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने। अब देखेंगे सेकंड, देखो 3 ऑप्शन हमें गलत जरूर करने होंगे। 3 ऑप्शन क्या करने होंगे, हमें
गलत जरूर करने होंगे। जब 3 ऑप्शनों को अगर हम गलत करेंगे, 3 ऑप्शनों को गलत करेंगे तभी पता चलेगा कि हमारा पहला सही है। देखो उससे तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा। देखेंगे यहाँ से भी 3 लाइन है, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, ठीक है, सीधी रेखा में चलना मैंने पहले भी बताया था। एक से बैठेंगे तीसरे पर उतरेंगे तो 1 3 हो गया, यहाँ से बैठेंगे तीसरे पर उतरेंगे तो 5 6 हो गया, यहाँ से देखेंगे तीसरे पर उतरेंगे 2 और 4 हो गया। ये मैच कर रहा है, 1 के विपरीत 3 है, यहाँ 5 के विपरीत 1 आ रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से बैठेंगे तीसरे पर उतरेंगे तो 5 1, यहाँ से बैठेंगे तीसरे पर उतरेंगे 3 2, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत 6, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन करना है। अब देखेंगे, इसमें देखेंगे कि 5 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 1 सही है, 3 का विपरीत 2, 3 का विपरीत तो 4 है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसे देखेंगे तो 5 के विपरीत 1, यहाँ से बैठेंगे तो 5 के विपरीत 1 है, यहाँ से बैठेंगे तो 6 के विपरीत 3, और यहाँ देखेंगे तो 2 के विपरीत क्या हो गया, 4। अब मैच करो, 5 के विपरीत 1 दिखाई दे रहा है, 6 के विपरीत 3 दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, 2 है, तो ये ऑप्शन गलत। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी गलत करना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हमारा आ गया ए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसी प्रकार क्वेश्चन को करना है आपको, विपरीत जरूर निकालने, ऊपर वाले और नीचे वाले पासे में फिर विपरीत देखते जाएंगे एक एक करके, जो मैच कर जाएगा वही तुम्हारा क्या होगा, खुला पासा होगा, ठीक है, बंद पासे से खुला पासा। अब सेकंड एग्जांपल देखोगे, चार 3 2, 4 1 6। अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन है, और पहला ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। दो 3 6 4 5 और ये 1, 4 3 5 6 1 2, 3 1 6 4 5 2, 3 5 2 6 5 1 4, ये है ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं। देखो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे कि इनके पहले तो विपरीत निकालेंगे, इनमें कॉमन क्या है, 4 है। देखो 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 3 और 2, यहाँ पे 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 1 6 क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ क्या अंक रह गया, 5, तो 4 के जो विपरीत होगा क्या होगा, 5, और 3 के जो विपरीत निकल के आएगा 1, और 2 के विपरीत जो निकल के आएगा 6। अगर ऐसी कंडीशन में जो भी पासा होगा वही इसका खुला हुआ पासा होगा, ठीक है। देखो
यहाँ से बैठेंगे तीसरे पे उतरेंगे तो 3 के विपरीत क्या हो गया 2, 3 के विपरीत क्या हो गया 2। अब 6 के विपरीत क्या हो गया 1 और 5 के विपरीत क्या हो गया 4। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि 3 के विपरीत 2 दिखाई दे रहा, 3 के विपरीत 2 नहीं है 1 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 3 के विपरीत क्या है 6, 1 के विपरीत क्या है 5 और देखो 2 के विपरीत क्या हो गया हमारा 2 के विपरीत 4, 2 के विपरीत क्या होगा 4। अब देखेंगे 3 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत तो 1 है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 4 पर बैठेंगे 5 पर उतरेंगे, 3 पर बैठेंगे 1 पर उतरेंगे और 6 पर बैठेंगे 2। अब देखें 4 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत तो 5 है भाई, 3 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत 1 है भाई, 2 के विपरीत क्या है 6, 2 के विपरीत क्या है 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर इज सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे चौथे को, गलत जरूर करेंगे, गलत जरूर करेंगे। देखो 2 से बैठेंगे 6, 3 से बैठेंगे 4 और 1 से बैठेंगे 5, 1 के विपरीत 5 है 4 है, तो ये भी ऑप्शन नंबर हमारा गलत। तो हमारा जो पासा है कौन सा है, ये वाला पासा है, ये वाला पासा और ये पासा क्या है हमारा सही है, ये दोनों एक ही पासे हैं। इसी चीज़ को बोल रहा है कि हमने इस पासे को फाड़ के रखा तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आज के लिए क्लास इतनी है, इतनी का ये तो ख़त्म हो गई, आज क्लास टोटल ख़त्म हो गई है। अब देखो कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कोई न्यू टॉपिक लेके आऊँगा, देखते हैं जो भी कुछ होगा। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये क्लास डाइस की कैसी क्लास लगी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना इस चीज़ को और लोगों में वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है, और उनसे बोलना भी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छी और फ्री में बहुत ही शानदार चीज़ें मिलने वाली हैं तुम्हें। और कम से कम आप इस चीज़ की जिम्मेदारी तो समझो, क्योंकि मैं आपसे कुछ ले ही नहीं रहा हूँ, फ्री में तुम्हें क्लास करा रहा हूँ। कम से कम इतनी जिम्मेदारी रखो कि आप 5 सब्सक्राइब तो बढ़वा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।